कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। थेरेपी के दौरान डॉक्टर अभय ने अपना हुनर दिखाते हुए जागृति को दिखाया सिक्के का दूसरा पहलू। आर्यमन ने ली चैन की सांस, लेकिन इस बीच आर्यमन को हुआ कुछ शक। लेकिन किस बात का? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। जागृति की बात सुनने के बाद अब अभय ने आर्यमन और जागृति को अपने थेरेपी रूम में चलने के लिए कहा। आर्यमन जागृति के हाथ को अपने हाथ में थामे हुए उसे अभय के थेरेपी रूम में ले आया था। अभय ने जागृति को रिलैक्स होकर बैठने के लिए कहा। आर्यमन वहीं कॉर्नर में डार्कनेस में एक चेयर पर बैठा हुआ था। वहां से आर्यमन तो जागृति और अभय को देख पा रहा था, लेकिन जागृति को आर्यमन दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह से वो अभय की बातों को सुनकर सिर्फ उस पर फोकस करके इस थेरेपी को आगे बढ़ा सकती है। आर्यमन परेशान सा ये सब देख रहा था। जागृति से अभय ने सवाल करना शुरू किया। सो जागृति, टेल मी, हुआ क्या था? जागृति ने डॉक्टर अभय को उस रात की घटना बतानी शुरू की। उस रात मैं आर्यमन के साथ टेरेस पर थी जब मैं पानी लेने के लिए नीचे आई। वहां मैंने अंगद को निवान के रूम के डोर के बाहर खड़े देखा। उस वक्त मैं उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क से सब कुछ कवर किया हुआ था। लेकिन जब मैंने उसे धमकाया तो उसकी आवाज सुनकर मैंने पहचान लिया कि वो अंगद है। वो निवान को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर गन तान दी। यहां तक सब कन्फेस करते करते जागृति की सांसें तेज हो चुकी थी। अभय ने पानी के ग्लास को उठाकर जागृति के सामने ग्लास करते हुए उसे कहा, रिलैक्स जागृति, जस्ट सिप इट एंड टेक अ डीप ब्रेथ। जागृति ने कांपते हाथों से बस उसे अभी थामा ही था कि आर्यमन ने जागृति के पास आते हुए उसके कांपते हुए हाथों को फौरन थाम लिया। जागृति ने नजरें उठाकर आर्यमन को बड़ी ही उम्मीद से देखा। आर्यमन ने जागृति से कहा, रिलैक्स जागृति, पानी पियो। आर्यमन ने उस ग्लास को अपने हाथ में थामे हुए उसे जागृति के मुंह से लगा दिया। यह सब कुछ वहां नजदीक में खड़े डॉक्टर अभय ने देखा था। आर्यमन ने जागृति को पानी पिला दिया, जिसके बाद उसने जागृति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नाउ रिलैक्स, सब कुछ ठीक है, मैं यही हूं तुम्हारे नजदीक। इतना कहते हुए आर्यमन वहां एक बार फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठ चुका था। अभय ने जागृति से पूछा, क्या अब आप मुझे आगे बताना चाहेंगी? जागृति ने हाँ में सर हिलाया और अब आगे बताना शुरू किया। अंगद ने मेरे ऊपर गन पॉइंट की थी और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी इंटेंशन बहुत गलत थी। मैंने वो भांप ली थी और फिर मैंने उससे गन छीनने की कोशिश की। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, मुझे अंदर से डर लग रहा था। अभय ने बीच में जागृति को टोकते हुए कहा, आर्यमन कहाँ था उस वक्त? आपने आर्यमन की हेल्प क्यों नहीं मांगी? यह सब वहीं कॉर्नर में बैठा हुआ आर्यमन भी सुन रहा था। आर्यमन ने अपने आप से कहा, ये क्या सवाल कर रहा है अभी, जब इसे सब कुछ पता है? लेकिन आर्यमन ये सब बस सोच कर ही रह गया और अभय से कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो इस थेरेपी को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। आर्यमन फिलहाल चुप करके बैठ चुका था। इधर अभय के सवाल पर जागृति ने घबराते हुए जवाब दिया, आर्यमन उस वक्त होश में नहीं थे, वो बेहोश थे। अभय ने जागृति की बात सुनने के बाद में जवाब दिया, तो आर्यमन होश में नहीं था, आप आगे बताएं क्या हुआ था? जागृति ने अभय के कहने पर अब आगे सुनाना शुरू किया। मेरी और अंगद की छीना झपटी जारी थी, जिस बीच मेरे हाथों से उसके ऊपर गोली चल गई। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। वो मेरी नजरों के एकदम सामने था और उसके घाव से खून बह रहा था। मैं चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब बोलने के दौरान जागृति अब एक बार फिर से रोने लगी और पैनिक होने लगी। आर्यमन जगह से उठकर जागृति की तरफ बढ़ा ही था उसे संभालने के लिए कि तभी अभय ने आर्यमन से हाथ का इशारा करते हुए रुकने को कहा। आर्यमन के कदम अभय के इशारे पर वहीं रुक गए। लेकिन जागृति को इस हालत में देख आर्यमन के लिए अपने ऊपर संयम रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर अभय ने जागृति से कहा, सबसे पहले तो रिलैक्स जागृति, यहां सिर्फ आप, मैं और आर्यमन है, सो जस्ट रिलैक्स, और अब इसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। जागृति ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया, जिसके बाद अब अभय ने बोलना शुरू किया। जागृति, आपने अभी मुझे बताया कि आर्यमन उस वक्त होश में नहीं था और निवान और आपकी जान को खतरा था, एम आई राइट? जागृति ने हाँ में सर हिलाया तो अभय ने आगे बोलना शुरू किया। तो इमेजिन करो, अगर अंगद अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो आपको मारने में और निवान को किडनैप करने में, और जैसा आपने कहा था कि उसकी इंटेंशन आपको लेकर गलत थी,
तो अगर वो उन सब में कामयाब हो चुका होता तब उस सिचुएशन में क्या होता? अभय की बातों ने जागृति को सोच में डाल दिया। जागृति को खोए देख अभय ने एक बार फिर से पूछा, बताओ जागृति, क्या होता अगर अंगद अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो? जागृति ने फौरन जवाब दिया, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दे सकती थी। मैं उसे निवान को हाथ लगाने नहीं देती। आर्यमन अभय की स्किल्स देखकर सच में हैरान था। अभय इस वक्त जागृति के दिमाग से खेल रहा था, उसे उस सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए उकसाकर जो जागृति को फेस करनी पड़ सकती थी। आर्यमन ने अभय की अपने मन में तारीफ करते हुए कहा, सही है, एक प्रोफेशनल का काम एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। यही सब मैं जागृति को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं थी। नाउ आई सीरियसली हैविंग होप कि सब ठीक हो जाएगा। अभय ने जागृति के इस जवाब पर उससे कहा, जवाब आपने खुद ही दे दिया जागृति। अगर आप ना कोई कदम उठाती तो वो निवान और खुद आपको इस वक्त जिंदा नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि आर्यमन की जगह लेकर आपने निवान को सेव किया है। फिर इस ट्रॉमा को क्यों अपने दिल में पाला हुआ है आपने? वो एक बुरा इंसान था और बुराई को खत्म करना गलत नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज उसकी मौत एक हादसा थी, आपने उसे नहीं मारा। इट्स सो सिंपल। जागृति अभय की बात सुन सोच में पड़ चुकी थी। उसने खोई खोई आवाज में कहा, शायद आप सही बोल रहे हैं। अभय ने जागृति के सामने चेयर पर बैठते हुए कहा, यह सिक्के का दूसरा पहलू है जो आपने देखने की कोशिश ही नहीं की। वो आपके हाथों नहीं तो किसी और के हाथों मरने ही वाला था। जागृति ने अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन मुझे अपने इन हाथों पर खून के धब्बे नजर आते हैं, उसे मैं कैसे मिटाऊं? अभय ने जागृति को समझाया, जागृति, जिसे आपने हाथ तक नहीं लगाया उसके खून से आपके हाथ कैसे रंग सकते हैं? इट्स ऑल योर मिथ। जागृति ने अभय के बोलने पर अपने हाथ की तरफ देखा तो उसने अभय को जवाब दिया, लेकिन वो मुझे हर जगह दिखाई देता है, मुझे मारने की कोशिश करता है, उसने मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? अभय ने जागृति की इस बात का जवाब दिया, वो अंगद नहीं है जो आपको हर जगह दिखाई देता है। वो सब सिर्फ आपकी एक गिल्ट है जो आपको हर जगह दिखाई दे रही है। वो इंसान अब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका सामने आना या फिर आपको छूने की हिम्मत भी करना इम्पॉसिबल है। इस गिल्ट से बाहर आने की कोशिश करो और सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करो। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, उतना ही खूबसूरत और उतना ही जिंदगी से भरा। सिर्फ इसे देखने की जरूरत है। आर्यमन ये सब अपनी सांसें थामकर सुन रहा था। वो जागृति के जवाब का इंतजार कर रहा था जब जागृति ने अपनी जुबान खोली और अभय से कहा, आपने सही कहा, मैंने निवान को बचाया था और अपने आप को भी। मैंने उस राक्षस को मारकर अपनी और निवान की प्रोटेक्शन की है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सब जागृति बार बार दोहरा रही थी। आर्यमन ने चैन की सांस ली। अभय से ऐसा बोलने के बाद जागृति ने गहरी सांसें ली और अपनी आंख बंद कर ली, जिसके कुछ पल में जागृति रिलैक्स हो चुकी थी। अभय ने आर्यमन से अपने साथ चलने के लिए कहा। अभय आर्यमन को अपने साथ लिए थेरेपी रूम से बाहर आ चुका था। अभय ने आर्यमन को बैठने के लिए कहा और अब उसने आर्यमन को बोलना शुरू किया, मन, तूने देखा जागृति की हालत को? फिलहाल के लिए वो संभल चुकी है, लेकिन कब तक ये मुझे भी नहीं पता। वो उसके ट्रॉमा की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रॉमा भी इंसान को लिखे जख्म की तरह होता है, बस दिखाई नहीं देता। इसलिए उसकी गहराई को भाप पाना आसान नहीं होता। इंसान के बिहेवियर से ही इसे पहचाना जा सकता है। और फिलहाल मेरी स्टडी बताती है कि जागृति को कुछ टाइम और लगेगा इस सब से निकलने में। बस तुझे जागृति का साथ देना है। और वैसे भी सच तो तू उसे बताने वाला नहीं है ना, तो कम से कम यही मदद कर दे उसकी। आर्यमन ने अभय की बात का जवाब दिया, मैं जागृति के लिए कुछ भी करूंगा। थैंक्स अभी, इस सब में मेरी मदद करने के लिए यार। अभय ने आर्यमन को कुछ मेडिसिन दी और उसे जागृति को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। अभय ने आर्यमन को बता दिया कि नेक्स्ट सेशन के लिए वो उसे खुद कॉल करेगा। इधर आर्यमन अब तक जागृति को अपने साथ लेकर आ चुका था। आर्यमन अपनी कार तक पहुंचा ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रखे है। आर्यमन ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। आर्यमन अब जागृति को अपने साथ लिए कार में बैठ चुका था। यहाँ से उसने अपनी कार ऑफिस के लिए मोड़ दी। तो आखिर कब तक जागृति की हालत संभली रहेगी? और क्या आर्यमन का शक सही था? कोई उनके ऊपर नजर बनाए हुए है? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।